जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ ही क्वेश्चन। ये मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले 1-2 करवा रखे हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो आप लोग जाके ज़रूर देखना। इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है नेवी एमआर मैथ प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और सारे वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो बहुत ईजी है और बहुत ऐसे बच्चे होंगे कभी पढ़े नहीं होंगे तो उनके लिए बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि 2/3 है, उसके बाद आप लोग का दिया है 7/9 दिया है, उसके बाद आप लोग का 11/15 दिया है, उसके बाद आप लोग का 36/27 दिया है। और इसका आप लोग से पूछ रहा है मेरे भाई क्या चीज़, HCF। क्या पूछ रहा है, HCF इसका क्या होगा। देखिए अगर बटा में है तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो नहीं पढ़ा है कि कैसे निकालना है, लेकिन नॉर्मल रहता तो आप लोग HCF निकाल लोगे। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपल है मेरे भाई। अगर बटा में है तो ऊपर वाले, ठीक है, क्या बोले मेरे भाई, अंश वालों का क्या लेना है, HCF लेना है, ठीक है, HCF लेना है। और नीचे वालों का, ठीक है, हर का क्या लेना है मेरे भाई, LCM लेना है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये फॉर्मूला फटाफट से नोट कर लो आप लोग। कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर में 2, 7, 11, 36 दिख रहा है, इसका क्या लेना है, HCF लेना है। नीचे जो है 3, 9, 15, 27, उसका क्या लेना है, LCM लेना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको HCF बोलना है निकालने के लिए तो ऊपर वाला का HCF लेंगे, याद रखना, और नीचे वाला का LCM लेंगे। अगर यहाँ पर आप लोग को LCM दे देता निकालने के लिए तो ऊपर वाला का LCM लेते और नीचे वाला का HCF लेते। इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन इसमें HCF बोला है निकालने के लिए तो सबसे पहले हम ऊपर वालों का HCF निकालेंगे और नीचे वालों का LCM निकालेंगे, और निकाल के जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लेना। और चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे भाई, 2 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया और 36 हो गया। इसका आप लोग क्या कर लो मेरे भाई, HCF निकाल लो, ठीक। सबसे पहले तो इसका HCF निकालेंगे, तो HCF निकालना बहुत ईजी है, दूध से लगाओ। ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये तो आता ही होगा सबको, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। अब ये हो गया 2 हो गया, 2 से कितने मरतबे लगेगा, 2 मरतबे कट गया मेरे भाई, 1 आया मेरे पास। तो HCF हमारे पास निकल के कितना आया मेरे भाई, 1 आया। क्या आया, 1 आया। अब इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, 11 से चेक करेंगे तो 1 ही आएगा, 36 से चेक करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर दूसरा अंक करता तो फिर हम लगाते, लेकिन 1 से लगाएंगे तो सेम हमको 1 ही HCF आएगा, क्योंकि 11 मरतबे पूरा कट जाएगा, 36 मरतबे पूरा कट जाएगा। तो HCF हमको पता चल चुका है कितना है, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला का LCM, नीचे क्या है, 3, 9, 15 और 27 है। तो सबसे पहले नीचे वाला का LCM ले लो, 3, 9, 15 और 27। ईजी है इसका LCM लेना, जिनको नहीं आता है वो देख लो मेरे भाई। ये लग जाएगा 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और 3 अमा 27। फिर ये 3 से लगेगा मेरे भाई, 1, 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। देखो 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, ठीक है। यानी कि 15 में गुना करना है 9 का, तो 15 नामा क्या होता है, 135। तो हमारे पास LCM जो आया निकल के मेरे भाई, वो कितना आया, 135 निकल के आया ना। तो अब ये सिंपल हो गया। क्या था मेरे भाई फार्मूला, ऊपर वाला का HCF निकालना था और नीचे वाला का क्या निकालना था, LCM निकालना था। तो ऊपर वाले HCF कितना आ गया, ये नोट कर लो फटाफट से, अभी काट रहे हैं इसको। अब देखो HCF हम लोग का 1 आ गया था और LCM अभी 135 आया। तो 1/135 देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कितना बेसिक बता रही है, नहीं आता एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और जिनको लग रहा है कि मैं स्लो बता रहा हूँ, वो स्पीड को मतलब कि 2x 3x करके आप लोग देख लो, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं भाई, मैं उनको भी लेकर चल रहा हूँ, जिनको उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आराम से बता रहा हूँ। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, गीता और राधा के धन का अनुपात दिया गया है 7:15 और राधा तथा सविता के धन का अनुपात दिया है 7:16। यदि गीता के पास 980 रुपया है तो सविता के पास कितना धन होगा। बहुत आसान सवाल है, बस आप लोग समझिएगा कैसे करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, जो जो चीज़ दिया है वो देख लो। तो सबसे पहले तो हम लोग के पास क्या है मेरे भाई, गीता है, गीता को हम G से डिनोट करते हैं और यहाँ पर अनुपात में लिखते हैं। फिर राधा है मेरे पास और फिर एक और कौन है, सविता है, तो सविता को इससे लिखते हैं। सबसे पहले गीता और राधा का अनुपात देखो कितना दिया, 7:15, हम लिख लेते हैं 7:15।
उसके बाद देखो राधा और सविता का अनुपात कितना दिया, 7:16। तो राधा और सविता का 7:16, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, इसका क्या निकालना है, इसका आप लोग का अनुपात निकालना है। अब ये वाला यहाँ पर जो मतलब कि क्या आएगा, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, तो ये बॉक्स है, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर क्या भराएगा और यहाँ पे क्या भराएगा। तो याद रखना जस्ट बगल वाला संख्या बढ़ जाता है, ये 7 है ना 7, तो यहाँ पर 7 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो बगल में कौन सा है 15, तो यहाँ पर 15 बढ़ जाएगा। आप गुना करके लिख दो, अब दोनों का गुना करोगे तो 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर रेशियो का चिन्ह हो गया, 15 कितना हो जाएगा, 15 105 हो जाएगा। और 15 में 16 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे भाई 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे समझिए आगे क्या कह रहा है। आगे आप लोग देखोगे तो कह रहा है कि गीता के पास 980 रुपया है, और यहाँ पर देखोगे तो ये गीता है हमारे पास, और गीता का मान कितना दिया है, 49। तो 49 का वैल्यू हमको क्या करना है, 49 बराबर करना है 980 कर देना है, ठीक। तो एक का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, तो एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। कितना मरतबा कट जाएगा, 20 मरतबा। तो एक का वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। हमसे पूछ किसका रहा है, तो हमको पूछ रहा है सविता का ना, सविता के पास कितना धन होगा। तो सविता के पास कितना होगा, सविता का कितना है, 240 है ना, 240। तो कुछ नहीं करना है, 240 और गुने में क्या कर दो, 20 कर दो। 240 और गुने में 20 करोगे तो आपके पास जो आएगा मेरे भाई 4800 राइट आंसर इसका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी दिख रहे होंगे, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है, आप लोग नहीं समझोगे एक बार और देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 10 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाय ऑप्शन आप चेक कर लो भाग दे के सबसे, ठीक है, या तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दूसरा यहाँ पर सबसे आसान तरीके, अगर छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तो आप लोग को पता होगा क्या लिया जाता है, इसका एलसीएम लिया जाता है। अगर यहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होता तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किसका किसका एलसीएम लेना होगा, 5, 6, 8 और 10 का आप लोग क्या कर लो, एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेंगे हम 5 से लगाते हैं, 5 से कम 5, ये 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और फिर ये कितना से लग जाएगा, 2 एकम 2। तो अब नहीं लगेगा, देखो तो ये 5 दूना के कितना हो गया, 10 हो गया, और इनटू में चरतिया का कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 12 और यहाँ पर 10, टोटल का गुना कर लो मेरे भाई, टोटल का गुना करोगे तो 120, हमारे पास एलसीएम निकल के कितना आया, 120 आया। अब बोलता है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो अगर शेष 2 बचता है तो 120 में क्या करो, शेष को जोड़ दो। तो जब शेष को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 22। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आप भाग देंगे, एलसीएम जो निकल के आया 120 तो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा ना। अब 2 शेष बचना चाहिए बोल रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो अब भाग देंगे इस सब से, तो भाग देने के बाद हमको इसमें से 2 शेष बचेगा ना, तो इसलिए हम इसमें 2 ऐड किए, यहाँ पर 2 शेष बच रहा था, तो और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग को बता दें टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाना। हर अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा जॉब के रिगार्डिंग, प्लस में नोट्स ने भी एमआर के और क्यूज सब कुछ चलते रहते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर होना। और एक और छोटा सा काम करना, सेकेंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। क्लास देखने के बाद आप लोग जाना हमारे सेकेंड चैनल पे, ठीक है। तो चलिए अभी आते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल यहाँ पर देखो, ये सवाल को करने में क्या करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे यार पॉइंट में है, बहुत टाइम लगेगा गुना करने में, कुछ नहीं लगेगा मेरे भाई। यहाँ पर सबसे पहले देखो 0.8 0.8 0.8, उसके बाद प्लस का चिन्ह है 0.7 0.7 0.7, फिर प्लस का चिन्ह है 2.52। अब यहाँ पर कुछ भी खेल नहीं है, सबसे पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं अपने माइंड से, पॉइंट को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक। तो पॉइंट को भूल जाते हैं तो उसके बाद क्या बचेगा, पॉइंट 0.8 है और पॉइंट को हम भूल जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 8 रहेगा, ठीक है। और 8 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, वैसे ही 7 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो सिंपल क्या करना है मेरे भाई, 8 3 बार है तो 8 का ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये 3 बार 8 हो गया, और प्लस में 7 3 बार, तो 7 कितना बार, 3 बार हो गया, ठीक है। और प्लस में क्या है 2.52 है, ठीक।
अब 8 का क्यू क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 8 का क्यू क्या होता है, 7 का क्यू क्या होता है। तो 8 का क्यू आपको नहीं पता होगा, सबसे पहले आप लोग क्या करना कि 1 से लेकर कम से कम 30 तक का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 होता है ऐसे करके, फिर 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, ऐसे करके कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद करके आप लोग को लाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लेना। अभी देखो यहाँ पर 8 का यहाँ पर जो क्यू होता है मैं वो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 8 दिया ना, तो 8 का क्यू हो जाता है 512, कितना होता है 512 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह देते हैं और इसका 7 का क्यू होता है मेरे भाई 343, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह देते हैं और इसका क्या हो जाएगा, ये तो 2.52, इसको 2.52 लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर गुना में देखो कितने पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट है ना। तो इधर से गिनो 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद यहाँ क्या दे दो, पॉइंट दे दो और 0। अब देखो इतना गुना करने का झंझट हुआ मेरे भाई, सिंपल हमको पता चल गया। ठीक है, वैसे ही देखो इसमें 1 2 3, 3 पॉइंट है तो गिनो 1 2 3 और इसके बाद क्या दे दो, पॉइंट दे दो और यहाँ पर क्या कर दो, तीनों को जोड़ दो मेरे भाई। अब तीनों को जोड़ दो, अब भिन्न सॉरी दशमलव का तो जोड़ घटाव आप लोग को आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग देख लो, मैं एक बार जोड़ के बताता हूँ, इतना तक नोट कर लो फटाफट से आप लोग जल्दी से। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास आया था 0.512 और इसको फिर 0.343 और इसमें जोड़ना था कितना 2.520। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, इधर हम 0 लिख दिए हैं। तो सबसे पहले 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 5 5 10 3 13 हो गया और 2 1 3, यानी कि 3.375 आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 5 नंबर सवाल करते हैं। देखो कह रहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, ठीक है, और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो पेन और पेंसिल का मूल्य का अंतर पूछा है। बहुत ईजी सवाल है, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोग देखो आपको दिया क्या है, देखो 180 रुपया में जो है ना मेरे भाई, वो कितना पेंसिल खरीदता है, 40 पेंसिल खरीदता है। हम पी से डिनोट कर देते हैं पेंसिल को। ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट, पेंसिल, ठीक है, हम लिख ही देते हैं मेरे भाई पेंसिल। तो 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदता है, तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि वो एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल वो कितने रुपया में खरीदता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, एक पेंसिल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको एक पेंसिल का मूल्य निकालना है तो हमको भाग देना पड़ेगा 180 बटा में कितना से, 40 से भाग देना पड़ेगा। जब आप भाग दोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, इससे 0 से 0 खत्म और 4 से कट जाएगा कितना मरतबे, ये कट जाएगा 4 चक 16। ठीक है, यानी कि और यहाँ पर 0.5। ठीक है, तो यानी कि 4.5 रुपया, मतलब कि एक पेंसिल का जो कीमत निकलता है मेरे भाई, वो कितना रुपया निकलता है, 4.5 रुपया निकल रहा है। ठीक, अब वैसे ही करके हम लोग क्या निकालेंगे मेरे भाई, पेन की कीमत निकालेंगे। पेंसिल का कीमत निकल गया। अब देखो पेन का कीमत भी बोलता है 180 रुपया में कितना पेन खरीदता है मेरे भाई, 2 दर्जन पेन। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 दर्जन पेन में कितना कलम होता है, ठीक है, या कितना होता है। ठीक है, इतना समझो। तो 1 दर्जन में होता है 12, कितना होता है 12 होता है, तो हमको 2 दर्जन बोला है तो 12 दूना के कितना हो जाएगा 24। याद रखना, 1 दर्जन में कितना होता है संख्या 12 होता है, 2 दर्जन में कितना होगा 24 होगा। तो यहाँ पर देखो कि 2 दर्जन दिया है, 180 रुपया में 2 दर्जन खरीदता है, तो 180 रुपया में 2 दर्जन मतलब कितना, 12 दूना के 24। तो ये क्या करता है मेरे भाई, 24 क्या खरीदता है, पेन खरीदता है। ठीक है, 24 पेन खरीदता है। तो अब इसको बताना है कि एक पेन ये कितना रुपए में खरीदता है। तो एक पेन का बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में भाग देना पड़ेगा 24 से, तो 24 से भाग दे दो। जब 24 से इसको काटोगे मेरे भाई तो आपको काट पीट के कितना आएगा, काट लेना 1 मिनट, ये पूरा काटना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो देखो, तो यहाँ पर हमारे पास जो था, अभी देखो पॉइंट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पहला निकाले थे 4.5। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग एक बार, वो कट गया था। ठीक है, तो 4.5 हम लोग का पेंसिल का आया था, पेंसिल का कीमत आया था। अभी हम लोग पेन का निकाल रहे थे, तो पेन हम लोग का क्या था 180 रुपया और 2 दर्जन का कितना था 24 था। तो 24 से अगर हम लोग भाग दिए थे तो कितना आ गया था, भाग दे के हम लोग का आ गया था मेरे भाई यहाँ पर
आप लोग देख सकते हो कितना आ गया था, वो आ गया था मेरे भाई 7.5। ठीक है, आप लोग भाग देना। तो ये 7.5 रुपया जो निकला मेरे भाई, ये किसका कीमत निकला, ये पेन का कीमत निकला। अब पूछता है कि पेन और पेंसिल का मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी पैसा निकला है, ठीक है, जो पैसा निकालें उसका अंतर निकालना है। तो अंतर मतलब घटाव होता है। तो पेन का आप लोग को पता है 4.5 रुपया, और सॉरी पेंसिल का 4.5 रुपया और पेन का 7.5 रुपया। तो घटा दो सिंपल। तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 7.5 रुपया और माइनस का 4.5 रुपया। तो घटाओगे तो 3 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी दिख रहा होगा, यही राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे हम बैठाए थे भाग दिए। ठीक है, जहाँ से कट गया था मेरे भाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जहाँ से कटा था वो क्या था, 180/24 यही था, और जो आया था 7.5 आया था। उसके बाद क्या करना था, अंतर करना था। तो 7.4 में से 4.5 जो कि पेंसिल का कीमत था, पेंसिल का कीमत था ना, उसको घटा दिए तो 3 आ गया। ठीक है, सिंपल। चलो ये आज 5 ही क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, कल भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो को देखना, प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करना। चैप्टर वाइज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास चल रहे हैं आप लोग के जीके साइंस के। ठीक है, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, जरूर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना, और सेकेंड चैनल पे जाओ अभी और सब्सक्राइब कर लो वहाँ पे भी। ठीक है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल पे नहीं हो तो जॉब अपडेट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।